प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। व्यय प्रेक्षक ने किया जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। फीडबैक एवं गुणवत्ता को लेकर रिकॉर्ड किए जाएंगे नियंत्रण कक्ष में आने जाने वाले सभी कॉल। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक ओम प्रकाश तिवारी के द्वारा समाहरणालय परिसर अवस्थित आपदा प्रबंधन शाखा में संचालित जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने नोडल पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया कि नियंत्रण कक्ष में आने वाले सभी कॉल को गुणवत्ता एवं फीडबैक के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत, सुझाव एवं मीडिया से संबंधित कॉल के लिए अलग अलग पंजी संधारित करते हुए उनके द्वारा बताए गए सूचना को दर्ज किया जाए। इसके बाद उन्होंने जन शिकायत कोषांग का निरीक्षण किया तथा पर्याप्त संख्या में मानव बलों की प्रतिनियुक्त करने का निर्देश नोडल पदाधिकारी को दिया। दरभंगा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने लोकतंत्र के महात्योहार में हिस्सा लेने के लिए जिला वासियों से की अपील। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन ने दरभंगा जिला की सभी मतदाताओं से गुरुवार को अपील किया है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दरभंगा जिला के 14 दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तथा 24 समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुछ अंश भाग, कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13 मई को मतदान सम्पन्न होना है। सभी मतदाता 13 मई को घर से बाहर निकले और मतदान करते हुए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करे, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दे। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी जिला वासियों को दी है। दरभंगा जिला के सभी मतदाताओं से मैं राजीव रोशन, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा, अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। दरभंगा जिला के दरभंगा में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हायाघाट और कुशेश्वर स्थान, जिसमें 13 मई को मतदान संपन्न होना है। सभी लोग 13 मई को घर से बाहर निकलें और मतदान करते हुए लोकतंत्र को नई ऊर्जा प्रदान करें, देश के गौरव को आगे ले जाने में अपना योगदान दें। साथ ही जो मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जाले और केवटी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 20 मई को निर्वाचन संपन्न होना है, मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग भी 20 मई को घर से बाहर निकलें और अपना मतदान जरूर करें। धन्यवाद। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन के अंतिम दिन कई उम्मीदवारों ने निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष किया नामांकन पत्र दाखिल। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 25 अप्रैल को नामांकन का अंतिम दिन था, जहां कई उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टियों से या फिर निर्दलीय से अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया। तो वहीं सुरेंद्र दयाल सुमन सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वहीं आफ्ताब आलम ने निर्दलीय, दुर्गानंद महावीर नायक बहुजन समाज पार्टी, संजय पासवान देश जनहित पार्टी, मोहम्मद कलाम निर्दलीय, मिथिलेश महतो निर्दलीय, भगवान ठाकुर निर्दलीय, देवनारायण गुप्ता निर्दलीय, मनोज कुमार राष्ट्रीय समाज पक्ष। इसके अलावा कई उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टी से अपना नामांकन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया है। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। विभिन्न विभाग के छात्र छात्राएं थे मौजूद। दरभंगा के सीएम कॉलेज के सभागार में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का नेतृत्व कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब जबकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर अधिक है, इसलिए शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे कोर्सों की पढ़ाई आवश्यक है जिसकी बुनियाद पर हमारे छात्र रोजगार हासिल कर सके। उन्होंने आगे कहा कि इसकी आवश्यकता को देखते हुए कॉलेज में 4 सर्टिफिकेट कोर्सों में नामांकन प्रारंभ किया जा रहा है। उनमें डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिसिस का सर्टिफिकेट कोर्स शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं इस मौके पर कॉलेज के विभिन्न विभागों के छात्र छात्राओं के साथ ही कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे। छात्र सुविधा बहाल करने को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने एमएमटीएम कॉलेज में दिया 1 दिवसीय धरना।
6 सूत्रीय मांग पर कार्रवाई नहीं होने पर किया गया आंदोलन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के MMTM कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज के नेतृत्व में गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज परिसर में किया गया। धरना में शामिल MSU के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनिश चौधरी, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज, छात्रा अध्यक्ष तुलसी कुमारी ने कहा कि 1 महीना पूर्व 6 सूत्रीय मांग को लेकर कॉलेज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया गया था, जिसमें कॉलेज में ड्रेस कोड और आई कार्ड छात्रों के लिए लागू किया गया, लेकिन महिला शौचालय, कॉमन रूम, साइबर कैफे, कैंटीन जैसी सुविधाएं पर कोई पहल नहीं किया गया, जिसके लिए आज एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ किया गया। MSU के छात्रों ने कहा कि यह कॉलेज इतिहास का शायद पहला छात्र आंदोलन है जिसे MSU के नेतृत्व में किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर कॉलेज के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी लड़ाई कॉलेज से नहीं, जो भी हमारी मांग है उसे पूरा किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को हम लोग उग्र रूप देने का काम करेंगे। साथ ही इस आंदोलन को विश्वविद्यालय तक ले जाने का भी काम करेंगे। ये मांगे थी जिसके हमने 6 सूत्री मांग रखी थी छात्रों के हित के लिए, जिसमें हमारी पहली मांग थी ड्रेस कोड लागू किया जाए, आई कार्ड लागू किया जाए, कॉलेज के अंदर साइबर कैफे की सुविधा दी जाए, गर्ल्स के लिए अलग से बाथरूम की सुविधा दी जाए, कॉमन रूम दिया जाए और कैंटीन की सुविधा दी जाए। ये सारी मांगे को लेकर आज हम लोग धरना प्रदर्शन हैं। मेरा नाम इंद्र कुमार राज, MMTM कॉलेज अध्यक्ष, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। हम उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र में आपके अधिकार के लिए एकमात्र जरिया बचता है वो है आंदोलन। हम छात्रों को वही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण आज हम लोग एक दिवसीय सांकेतिक आंदोलन पर बैठे हैं। हमारा 6 सूत्रीय मांग भी था। हमें मांग से ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे मांग से ज़्यादा मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि कम से कम युवा नौजवान आंदोलन करना सीखे, 2 घंटा कहीं पर बैठना सीखे। और यही जो आंदोलन आज ये बच्चे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में एक बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी मांग है कॉलेज से रिलेटेड छात्रों के हाथ में, उनको पूरा करवाया जाएगा। चाहे साइबर कैफे का मांग हो, कैंटीन का मांग हो, ड्रेस कोड लागू करवाया जाए, ये मांग हो, आई कार्ड लागू करवाया जाए, ये मांग हो, सभी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। अमन जी, बिल्कुल आश्वासन दिया जा रहा है। उनके द्वारा पूर्व में भी आधा मांग को पूरा किया गया है, लेकिन हम अपने सभी मांगों के प्रति संघर्षरत है। जब तक हमारा सभी मांग पूरा नहीं होगा, अगर कॉलेज उस मांग को पूरा करवाने में असफल रहता है, तो निश्चित रूप से हम इस आंदोलन को विश्वविद्यालय ले जाने का काम करेंगे और विश्वविद्यालय के समक्ष आंदोलन करके सभी मांगों को पूरा करवाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय संयोजक, मिथिला स्टूडेंट यूनियन।